राजस्थान के बूंदी जिले के पास एक पुराना श्मशान घाट है जो नदी के किनारे बना है। दिन में वहाँ शांति रहती है, लेकिन रात में लोग उस रास्ते से गुजरना भी पसंद नहीं करते। करीब 15 साल पहले की बात है। गांव के एक आदमी महेंद्र की अचानक मौत हो गई। कहते हैं कि मौत सामान्य नहीं थी। वो रात में घर से निकला था और सुबह उसकी लाश नदी के पास मिली। शरीर पर कोई घाव नहीं, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे किसी भयानक डर से जमे हुए भाव हों। उसी रात उसकी चिता श्मशान में जलाई गई, लेकिन जब लकड़ियां आधी जल चुकी थीं, अचानक तेज आंधी आ गई। चिता पूरी तरह नहीं जल पाई। पंडित ने कहा, अधूरी चिता अच्छी नहीं होती, आत्मा भटकती है। लोगों ने बात को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन बाद शमशान के पास रहने वाले चौकीदार ने बताया कि रात में किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई गीली राख पर नंगे पैर चल रहा हो। एक रात उसने साफ देखा, राख के ढेर के पास कोई आदमी खड़ा था। उसकी पीठ दिख रही थी, कपड़े जले हुए, आधे शरीर पर काली राख चिपकी हुई। चौकीदार ने सोचा कोई पागल होगा। उसने आवाज़ लगाई, कौन है? वो आकृति धीरे धीरे पलटी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी सफ़ेद और होंठ हिल रहे थे। ठंड लग रही है। चौकीदार बेहोश हो गया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब महेंद्र का छोटा भाई सुरेश उसी घर में रहता था। महेंद्र की मौत के बाद से घर में अजीब बातें होने लगी। रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक होती। सुरेश दरवाज़ा खोलता, बाहर कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान जो दरवाजे से अंदर की तरफ जाते थे, और निशान सीधा उसी कमरे तक जाते जहां महेंद्र सोया करता था। एक रात सुरेश ने तय किया कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। ठीक 12 बजे दस्तक शुरू हुई, फिर खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ राख की गंध पूरे कमरे में फैल गई और दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, चिता पूरी करो। सुरेश ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर वही आकृति खड़ी थी, आधा जला शरीर, त्वचा से धुआं उठ रहा था, आंखें सफ़ेद। उसने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ से राख झर रही थी। अधूरा हूँ। सुरेश वहीं गिर पड़ा। अगले दिन पूरे गांव ने पंडित बुलाया। श्मशान में दोबारा पूजा हुई। महेंद्र की बची हुई राख को फिर से अग्नि दी गई। इस बार चिता पूरी तरह जली। उसके बाद दस्तक बंद हो गई। लेकिन आज भी उस श्मशान के पास अगर कोई आधी रात को जाए तो कभी कभी राख पर ताज़े पैरों के निशान मिलते हैं। और नदी के किनारे खड़े होकर अगर कोई ध्यान से सुने तो धीमी आवाज़ आती है, ठंड लग रही है। अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।